सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों एक डिस्क्लेमर भी रहेगा, जितने भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सीखने के लिए है। तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पॉलीकैब इंडिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो पॉलीकैब इंडिया आपको ज़बरदस्त फोकस में रहता हुआ देखने को मिल रहा था, क्योंकि कल के दिन आप सभी को पता ही है कि पॉलीकैब इंडिया के नंबर्स हमें देखने को मिले थे। अब Q1 के जो नंबर्स हमें देखने को मिले उसमें कंपनी के रेवेन्यू को अगर हम देखें तो उसमें 26% की ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली, और इसके अलावा कंपनी के जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हैं उसमें हमें 50% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली। तो नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि दोनों पैरामीटर पे, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, दोनों पैरामीटर पे कंपनी ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ रिपोर्ट की है। अगर पिछले 3 क्वार्टर की बात करें तो कंपनी का बेस्ट क्वार्टर अगर हम ग्रोथ के हिसाब से देखें तो वो हमें Q1 में ही देखने को मिला, चाहे हम कंपनी के रेवेन्यू में देखें या फिर कंपनी के प्रॉफिट में देखें। नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों तो अच्छा किया ही है, बट कंपनी के जो मार्जिन्स हैं उसमें भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। इस बार का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी ने 15% रिपोर्ट किया है। अब इसके पीछे का प्रॉपर रीज़न क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो भी। बट दोस्तों चीज़ों को समझो कि इस कंपनी के नंबर को कभी भी आप Q1Q बेसिस पे कंपैरिजन नहीं कर सकते, हमेशा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करना होगा। अब Q4 में इस कंपनी का सबसे बेस्ट रेवेन्यू दिखता है और सबसे बेस्ट प्रॉफिट भी दिखता है, क्योंकि Q4 के बाद हमें गर्मी शुरू होती हुई दिखती है, यानी कि Q1 का जो पीरियड होता है वो गर्मियों का पीरियड होता है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो Q4 में दिखता है। इस वजह से Q4 के सेल्स अक्सर हमें इस कंपनी के ज़्यादा देखने को मिलते हैं। पिछले साल भी अगर देखोगे तो Q1 का जो रेवेन्यू था वो हमें कम देखने को मिला था Q4 के कंपैरिजन में। बट नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस बार जो Q1 का रेवेन्यू कंपनी ने दिखाया वो पिछले 4 क्वार्टर में अगर देखोगे तो सिर्फ Q4 से ही कम है। बाकी एवरी क्वार्टर को ये कंपनी इजीली रेवेन्यू के पैरामीटर पे बीट करती हुई नज़र आ रही है, जो कि एक प्लस पॉइंट है, यानी कि डिमांड अच्छा है, ऐसा हम कंसिडर ज़रूर कर सकते हैं। अब इसके अलावा दोस्तों एक वैल्यूबल पॉइंट मैं आपको समझा देता हूँ। आप सभी को ये पता होना चाहिए कि ये कंपनी का बेसिकली 2 बिजनेस मॉडल है, जिसमें एक बिजनेस मॉडल है वायर्स एंड केबल्स का और दूसरा बिजनेस मॉडल हमें देखने को मिलता है FMEG का, यानी कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का। अब जैसा कि मैंने बताया कि इस कंपनी के जो मार्जिन्स हैं वो इस क्वार्टर में हमें एक्सपैंड होते हुए नजर आए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अब इसका प्रॉपर क्या रीज़न है, चलिए उसको समझाता हूँ। तो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम है ट्रेडर पाजी। इनका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। 8 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनको ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में, और 3000 से भी ज़्यादा लोगों को ये ट्रेन कर चुके हैं जो कि ऑप्शन एंड स्विंग ट्रेडिंग में ही है। तो इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है। तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा जितने भी रिसर्च होते हैं कंपनी से रिलेटेड वो आपको यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलते हैं। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को अच्छी तरह से रिसर्च कर आपको अपडेट होता हुआ देखने को मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और इनके साथ आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। सो दोस्तों मार्जिन का बढ़ना, इसके सीक्रेट्स हमें FMEG सेगमेंट्स में ही छुपे रहते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि पहले FMEG सेगमेंट्स कंपनी को रेवेन्यू तो देता था बट कंपनी को प्रॉफिट नहीं देता था, कंपनी को लॉस देता था। पहले कंपनी इस मार्केट में सिर्फ एक्सपैंड करने के लिए बोल सकते हैं पैसा को बर्न कर रही थी, लॉस कर रही थी, ताकि अगर वो एक्सपैंड कर ले तो फिर वो मार्जिन्स अपने वहाँ पर बढ़ाकर प्रॉफिट्स को गेन करें। और अभी हमें वही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अगर हम देखें पिछले साल के Q1 के बारे में, मतलब पिछले साल के Q1 के डेटा को अगर हम देखें तो कंपनी ने 3794 मिलियन रुपीज़ का सेल्स रिपोर्ट किया था अपने FMEG सेगमेंट से। अब इसको करोड़ में कन्वर्ट कर दोगे तो 379 करोड़ का नंबर दिखेगा। और इस बार कितना किया, लगभग 445 करोड़। और पिछले क्वार्टर में कितना किया था Q4 में, तो 469 करोड़। तो Q1Q बेसिस पे कंपैरिजन नहीं करना है, जैसा कि मैंने बताया आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करो। तो यहाँ पर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो डेफिनेटली दिख रही है। और ये ग्रोथ कंपनी के सिर्फ रेवेन्यू में ही नहीं, कंपनी के EBITDA की अगर हम बात करें, मतलब EBITDA मार्जिन्स की अगर हम बात करें, तो दोनों में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। EBITDA देखोगे
तो पिछले साल क्वार्टर वन में नेगेटिव में था, नेगेटिव 0.7%, पिछले क्वार्टर में था 0.5% पॉजिटिव, इस चीज़ को ध्यान में रखना। और इस क्वार्टर में कितना है, 2.1% पॉजिटिव, यानी कि कंपनी इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अब अपने मार्जिन्स को एक्सपैंड कर रही है ताकि कंपनी इस मार्केट से भी एक अच्छा प्रॉफिट्स गेन कर सके। तो अल्टीमेटली दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट अब कंपनी के आने वाले कल में हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें एक सेगमेंट हमें FMEG सेगमेंट्स भी देखने को मिलेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना अगर आप पॉलीकैब इंडिया के इन्वेस्टर हैं। बट हाँ, इन सारी चीज़ों को सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ की तरह आप देख सकते हैं, मैं कोई भी रिकमेंडेशन आपको नहीं दे रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है पावना इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने फर्स्ट एवर स्प्लिट अनाउंसमेंट किया है। अब स्टॉक स्प्लिट की बात करें तो वो हमें 1:10 के रेशियो में देखने को मिला है। पहले कंपनी का जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपये का था, आफ्टर स्प्लिट फेस वैल्यू जो है वो 1 रुपये का हो जाएगा, यानी कि 1 के बदले कंपनी 10 इक्विटी शेयर्स अपने इन्वेस्टर्स को देगी एज ए स्प्लिट के तौर पर। सो अगर आप पावना इंडस्ट्रीज के शेयर होल्डर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है, इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी कोई भी रिकमेंडेशन ये नहीं है। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है टाटा पावर लिमिटेड। अब टाटा पावर से रिलेटेड दोस्तों एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है। न्यूज़ अगर देखा जाए तो टाटा पावर से रिलेटेड तो डायरेक्टली हम नहीं बोल सकते बट इनडायरेक्टली ज़रूर बोल सकते हैं, क्योंकि ये न्यूज़ आ रहा है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से, जो कि टाटा पावर की सब्सिडरी कंपनी है। अब इस चीज़ को थोड़ा सा आप डिटेल में भी समझ सकते हो। यहाँ पर आपको मेंशन देखने को मिलेगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर कि टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि TPREL ने साइन किया है फर्स्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज परचेस एग्रीमेंट, यानी कि बोल सकते हैं BESPA। अब ये किसके साथ साइन हुआ है, तो ये साइन हुआ है NHPC के साथ, नाम आप सुन ही रखे होंगे। तो बेशक एक बड़ी कंपनी के साथ एक बड़ा काम कंपनी ने साइन किया है, तो अल्टीमेटली बिजनेस पर्पज से अगर हम देखें तो इस न्यूज़ को हम पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हैं। अब इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट डिटेल्स अगर आपको देखने हैं तो आप इस चीज़ को रीड डाउन कर सकते हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस चीज़ को आप चाहो तो नोट कर लो या फिर इसको कंप्लीट अच्छी तरह से समझ लो। अब इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं टाटा पावर की ग्रोथ के बारे में। तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने अपने रेवेन्यू को और प्रॉफिट को काफ़ी कंसिस्टेंट ग्रो किया है। 3 साल का भी ग्रोथ रेट बोल सकते हैं अच्छा है, बट पिछले 1 साल अगर देखोगे तो जो कंपनी डबल डिजिट में अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को ग्रो किया करती थी, उसका ग्रोथ रेट हमें सिंगल डिजिट पे आता हुआ दिखा है। और पहले डबल डिजिट में ग्रोथ रिपोर्ट करती थी तो परफॉर्मेंस भी आपको डबल डिजिट वाला देखने को मिलता था, बट पिछले 1 साल में वो नंबर सिंगल डिजिट पे आ चुका है। परफॉर्मेंस डबल डिजिट के हिसाब से वैल्यूएशन देखने को मिल रही थी, तो अब मार्केट सिंगल डिजिट की ग्रोथ को हजम नहीं कर पा रही है उस वैल्यूएशन पे। इस वजह से पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस आपको टाटा पावर की खराब देखने को मिली है। बट आने वाले क्वार्टर्स के नंबर्स अगर मान लो ये कंपनी के बेटर देखने को मिलते हैं तो हो सकता है कि मार्केट उस वैल्यूएशन को कहीं ना कहीं हजम करती हुई नजर आ जाए। तो आने वाले क्वार्टर के जो रिजल्ट है, इनफैक्ट 2026 के फाइनेंशियल ईयर जो है वो टाटा पावर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और इसके रिजल्ट की अगर हम डेट्स की बात करें तो 1 अगस्त आप नोट कर सकते हैं, इस दिन कंपनी के Q1 के रिजल्ट हमें देखने को मिलेंगे। अगर आपको रिजल्ट देखना है तो उसके लिए मुझे कमेंट में बता देना ताकि उसका वीडियो मैं आपको टाइमली दे सकूं। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना और साथ में दोस्तों ऑल पे ज़रूर क्लिक कर देना, क्योंकि जितनी भी आने वाले वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकेगा और जो भी इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस होंगी, जो भी इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ होंगी वो मैं आपको शेयर कर पाऊंगा। और अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है उसको भी ज्वाइन कर लो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करोगे तो वहाँ पर भी बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगी। तो चलिए अब टॉपिक पर वापस आते हैं, बात करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बारे में। अब दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स देखा जाए तो आज के दिन फोकस में है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से। बट वो बोल सकते हैं परफॉर्मेंस सिर्फ ऐसा नहीं कि HAL में ही देखने को मिला है, बाकी डिफेंस कंपनीज में भी आपको देखने को मिली है। अगर पिछले 7 सेशन की बात करें तो 6 सेशन आपको डिफेंस इंडेक्स नेगेटिव क्लोज होता हुआ दिखा है और आज के दिन भी आपको एक्सपेक्टेड है कि नेगेटिव ही देखने को मिल रहा है। अब देखो दोस्तों डिफेंस स्टॉक्स की बात करें तो आज के दिन अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है। पिछले 3 दिन से लगातार ये चीज़ें दिख रही हैं, जिसमें BDL, डाटा पैटर्न्स, HAL इन सारी कंपनीज में अप टू 4% आपको गिरावट दिख रही है। अब क्यों भाई ऐसा? क्योंकि पहले डिफेंस कंपनी लगातार खराब परफॉर्म कर रही थी, मार्च में उन्होंने कम बैक किया था। मार्च, अप्रैल, मई इसमें कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव थी, क्योंकि ग्लोबल टेंशन्स हमें इस पीरियड में बढ़ती हुई दिखी थी। और जब ग्लोबल टेंशन्स बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है कि डिफेंस कंपनी को उससे सबसे ज़्यादा फायदा होता है। तो इस वजह से डिफेंस कंपनीज फोकस में थी। बट अभी जितनी भी ग्लोबल टेंशन है उसको ऑलमोस्ट खत्म कर दिया जा रहा है। एक टेंशन है रशिया यूक्रेन, जो कि बहुत लंबे टाइम से हमें घिसता हुआ दिख रहा है, तो उसका कोई खास इम्पैक्ट तो हम बोल सकते हैं वैल्यूएशंस पे देखने को नहीं मिलेगा। बट अभी के टाइम पे एनालिस्ट, ब्रोकरेज हाउस, ये सारे जो लोग हैं वो जो सेंटिमेंट्स हैं वो ख़राब कर रहे हैं, क्योंकि डिफेंस सेक्टर के वैल्यूएशंस की बात करें तो लगातार वहाँ पर एक रेड फ्लैग दिया जा रहा है, यानी कि वैल्यूएशंस
हाईली रिस्क की कैटेगरी में है ऐसा बोला जा रहा है। और एक सेक्टर का वैल्यूएशन की जब बात होती है तो अल्टीमेटली कोई भी कंपनी उस सेक्टर में हो, चाहे उसका वैल्यूएशन कम हो या ज़्यादा हो, उसमें इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। और वही चीज़ें पिछले कुछ टाइम में डिफेंस कंपनीज आपको फेस करती हुई दिख भी रही हैं। बट इन सारी चीज़ों के बाद एचएल से रिलेटेड कुछ न्यूज़ भी आ रही हैं, उसकी भी बात हम लोग कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, आज के दिन एचएल आपको फोकस में भी देखने को मिल रहा था। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है विंग्स असेंबली हैंडओवर कर दिया गया है फॉर एलसीए तेजस MK-1A का। किसके तरफ से? एलएनटी की तरफ से। अब इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझ लो। एलसीए मतलब लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट की बात हो रही है, जिसका नाम है तेजस MK-1A। ठीक है। अब इसके जो विंग्स असेंबली होते हैं, यानी कि विंग्स पंखा, पंखा नहीं बोल सकते, मतलब बोल सकते हैं ना विंग्स जिससे उड़ती है वो, तो उसका हैंडओवर एलएनटी ने एचएल को कर दिया है। तो बोल सकते हैं कि अब एलसीए तेजस MK-1A को और भी तेज़ी से बना सकती है एचएल, जिसके जो इक्विपमेंट्स हैं वो एचएल के पास टाइमली आते हुए दिख रहे हैं, जो कि हम बोल सकते हैं एलएनटी की तरफ से फिलहाल ये न्यूज़ सुनने को मिल रही है। तो अल्टीमेटली बिजनेस पर्पज से देखें तो इस न्यूज़ को हम अच्छी बोल सकते हैं। एग्जीक्यूशन इससे तेज़ हो जाएगी, तेज़ तो नहीं बोल सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं ऑन टाइम हमें देखने को मिल सकता है अगर ये ऑन टाइम डिलीवरी हुआ है तो। बट ठीक है, अल्टीमेटली बिजनेस से रिलेटेड देखा जाए तो न्यूज़ आप पॉजिटिव कंसिडर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देख लिया बहुत बहुत शुक्रिया।